नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब एक साथ आए तो चर्चा इस बात की शुरू हो गई थी कि दोनों पार्टियों का विलय होगा। इससे पहले एक और चर्चा थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे। इसी आधार पर दोनों के बीच में संविदा हुई है। लेकिन अब जबकि इन सारी बातों पे विराम लग गया है, चर्चाएं बंद हो गई हैं, तो फिर से एक बार इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है और ये पिछले एक सप्ताह से शुरू हुई है और भीतर ही भीतर अब ये चर्चा आपके पास तक पहुंचेगी, क्योंकि इस तरह की चर्चाओं को पहुंचने में थोड़ी देर लगती है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ विलय करना चाहते थे। ये बातें अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि जब इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए देश भर में घूम रहे थे तो उन्होंने अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के सिलसिले में उनका साथ लालू प्रसाद दे रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव घूम घूम करके इस बात को पक्का करना चाहते थे कि उनके गठबंधन में कितने साथी होंगे। नीतीश कुमार इस गठबंधन का नाम भी सोच लिए थे, लेकिन नीतीश कुमार के इन सारी बातों को करने के बाद अचानक से जब पटना में पहली बैठक होती है तो नीतीश कुमार के हाथ से वो कमान ही निकल जाता है जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे तीर लेकर के। और कमान निकलने के बाद इस पूरे मामले को और इस गठबंधन को लालू प्रसाद और कांग्रेस हैक कर लेते हैं। इसके बाद कहानी नई शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि बहुत सारे दल जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उनके नेताओं से मुलाकात हुई, उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही कह दिया कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। वहीं कई दलों ने तो बाद में इस बात को कहा कि वो इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि एक खबर जो सार्वजनिक तौर पे अब खुलकर सामने आ गई है कि जनता दल सेकुलर JDS, आपने नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो NDA है, उसमें 22 सितंबर को शामिल हो गई। उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई। इस बीच में आपको बता दें कि कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे, इंडिया गठबंधन बनने के दौरान परिणाम आया तो इस बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के नेता खुश हो रहे थे कि वहां कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन इन सारी बातों पर से पर्दा हटाते हुए JDS के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और घोषणा कर दिया कि वो अब NDA का हिस्सा बनेंगे। जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार इनके साथ मुलाकात किए थे और दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन तैयार किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में देवगौड़ा ने यह भी बताया कि कांग्रेस के साथ तनाव के कारण ही JDS को इंडिया गठबंधन में शामिल करना का कार्यक्रम जो था वो विफल हो गया था। कांग्रेस सोच रही है कि कर्नाटक में JDS को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में JDS के साथ जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत को बीच में ही रोकने के लिए मजबूर कर दिया। इन सारी बातों को लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिद्धरमैया, जिन्हें मैं राजनीति में लाया था, अब JDS सत्ता में आए या न आए, लेकिन उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देवगौड़ा ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक और हाशिए पर पड़े वर्गों की रक्षा कैसे की जाएगी, मुझे इस बात का पता है। नीतीश कुमार भी NDA गठबंधन में लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को के साथ जाना गलती है। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं लगातार अपनी पार्टी को चलाता रहा हूं, JDS प्रमुख ने बताया कि पार्टियों के बीच बंटवारे की बातचीत चल रही थी। इसी बीच में नीतीश कुमार ने JDS और JDU के विलय की बात कही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से देवगौड़ा ने अपनी बातें रखी है, उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं, विलय की बातें जो सामने आ रही थी, वो बिहार छोड़ दीजिए ना, बिहार से बाहर कई जो क्षेत्रीय दल हैं उन लोगों के साथ नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विलय की तैयारी शुरू कर चुके थे। देवगौड़ा बोले कि नीतीश ने JDS का JDU में विलय करने को कहा था। वे जनता दल फ्रीडम के नाम जनता फ्रीडम फ्रंट बनाना चाहते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद नीतीश कुमार भी खुश नहीं हैं। उन्होंने प्रपोजल दिया था कि वो
शामिल हो जाएं इस गठबंधन में। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार के हाथ में ही कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई समझौता जेडीएस के साथ होना संभव नहीं था। इसीलिए जेडीएस जो है देश हित में इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हुई है। अब देवगौड़ा की ये बातें सार्वजनिक हो गई हैं और धीरे धीरे ये बातें अब होती हुई दिल्ली से बिहार तक भी पहुंचेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।